महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज के नैनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार जोधपुर के तत्वावधान में भव्य महाशिवरात्रि साधना शिविर का आयोजन किया गया। दादा सद्गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आशीर्वाद और गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली जी के सानिध्य में आयोजित यह शिविर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहा, जिसमें भारतवर्ष के साथ साथ नेपाल से भी सैकड़ों साधकों ने भाग लिया। शिविर का शुभारंभ मनोज भारद्वाज जी के द्वारा साधकों का स्नेहपूर्ण अभिवादन से हुआ। उन्होंने संगम स्नान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 144 वर्षों बाद आए इस महाकुंभ में स्नान का सौभाग्य पितरों के पुण्य प्रताप का फल है। उन्होंने प्रयागराज को पुण्य भूमि बताते हुए यहाँ के महान संतों, तपस्वियों और साधकों की दिव्य ऊर्जा का स्मरण किया और कहा कि आज उनकी उस दिव्य ऊर्जा का कुछ अंश हमें भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद मनोज भारद्वाज जी ने गणपति और लक्ष्मी पूजन के पश्चात गुरु पूजन संपन्न कराया। महेंद्र सिंह मानकर ने अपनी मधुर वाणी में गणपति वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। उनके भजनों ने साधकों को भक्ति में झूमने पर विवश कर दिया। गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली जी के आगमन पर हजारों साधक हर्षोल्लास से खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। सौम्या मिश्रा ने गुरुदेव को तिलक लगाया और दिव्या शर्मा ने उनकी आरती उतारकर शिविर में उनका स्वागत किया। स्वागत में खड़े साधकों ने गुरुदेव पर पुष्प वर्षा की। मानकर जी ने भजन ए जी आओ सद्गुरुदेव महाराज पधारो आसन पे गाकर गुरुदेव का भावपूर्ण स्वागत किया। इसके बाद देश भर से आए साधकों ने गुरुदेव का माल्यार्पण किया। गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली जी ने कुंभ के महत्व को बताते हुए कहा कि यहाँ सभी वर्गों के लोग आते हैं और आनंद और भक्ति में डूबे रहते हैं। किसी के चेहरे पे उदासी का भाव दिखाई नहीं देता। उन्होंने शिवरात्रि और भगवान शिव के महत्व को विस्तार से समझाया। गुरुदेव ने त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के महत्व को बताते हुए कहा कि ये हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रतीक हैं और तीनों शिव में ही समाहित हैं। शिविर के दूसरे दिन गुरुदेव ने सत्यम शिवम सुंदरम पर विस्तृत प्रवचन दिया। उन्होंने आधुनिक जीवन में तनाव और क्रोध से बचने के लिए साधकों को हरि ओम का जाप करने की सलाह दी। उन्होंने महाशिवरात्रि को प्रेम, त्याग और समर्पण का उत्सव बताते हुए कहा कि यह वही दिव्य दिवस है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, जो जीवन में कठिनाइयों के बावजूद प्रेम, धैर्य और समर्पण से हर बाधा को पार करने का संदेश देता है। गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली जी ने इस दिन को प्रेम दिवस बताते हुए कहा, शिव पार्वती का मिलन केवल एक दैवीय घटना नहीं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि तप, धैर्य और परीक्षा से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन यदि प्रेम में समर्पण और धैर्य है तो वह अमर हो जाता है। मनोज जी के सानिध्य में शिवरात्रि प्रयोग संपन्न हुआ। इसके बाद गुरु जी ने नए साधकों को गुरु दीक्षा प्रदान की। इसके उपरांत 21 किलो के पारद शिवलिंग का भव्य रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। 5 वेदपाठी ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ अभिषेक कराया, जिसमें गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और विशेष औषधियों का प्रयोग किया गया, जिसमें प्रयागराज और आजमगढ़ की टीमें सम्मिलित रहीं। शिविर स्थल पर गूंजते मंत्रों और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। मानकर के गए भजनों ने साधकों को झूमने पे विवश कर दिया। यह साधना शिविर आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति से परिपूर्ण रहा, जिसने साधकों को प्रेम, त्याग और समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। शिविर के समापन में भव्य शिव आरती हुई, जिसमें साधक भक्ति में विभोर होकर नृत्य और भजन कीर्तन करने लगे। गुरु आरती और समर्पण स्तुति ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। अंत में गुरुदेव ने सभी साधकों को कल्याण और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान किया। सभी साधकों ने गुरुदेव के चरण स्पर्श कर शिविर से विदा ली, लेकिन उनके हृदय में यह अनुभूति और आध्यात्मिक ऊर्जा जीवन भर के लिए संचित हो गई। पूरे कार्यक्रम में दादा गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की उपस्थिति प्रतीत होती रही, जैसे लग रहा था वे इस समय शिविर स्थल पर मौजूद हों।